अगर आप एक महिला हैं तो आपके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। अगर आप एक महिला हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। और वो घोषणा क्या है, उसके लिए सबसे पहले आप मेरा पेज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए, जैसे मैं आपको जागरूक कर रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं एक जन सेवा केंद्र चलाता हूं। और उस जन सेवा केंद्र पर डेली मेरे पास बहुत सारे गरीब व्यक्ति आते हैं, चाहे वो कोई प्रवासी मजदूर हो दूसरे राज्य से आए हुए, और चाहे वो कोई अपने आसपास के ही मेरे साथी भाई माता बहनें हों। तो आपको भी यही करना है, हमारे से जुड़ो, हमारे पेज से जुड़ो। जो मोबाइल नंबर स्क्रीन पे चलता रहता है उस पे आप व्हाट्सएप पे हाय हेलो लिखो, आपको तीनों लिंक मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का भी, फेसबुक से जुड़ने का और यूट्यूब से जुड़ने का। तो आप हमारे साथ जुड़िए और लोगों को जागरूक कीजिए। आपको भी यही करना है। जो वीडियो मैंने बनाकर आपको दी है, आप देख रहे हैं तो दूसरों को भेजिए और दूसरों को शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए। अगर आप मेरे आसपास के हैं तो मुझसे संपर्क कीजिए, और दूर के हैं तो कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कैसे भी कीजिए, मतलब मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने क्या स्कीम लागू की है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए सरकार ने बताया है कि महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने हेतु हरियाणा सरकार ने एक नेक पहल की है। यानी कि हर महिला जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है या उससे ऊपर है, वो सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने, यानी दूसरों के ऊपर बोझ ना बने। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। तो उसने जो आगे कहा है वो बताया, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता के लिए सब्सिडी योजना लागू। यानी कि आपको एक सब्सिडी मिलेगी किस पे? पैसे पे। तो उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूं, तो वीडियो देखते रहिए आखिरी तक, बीच में मत काटना। तो उसने ये बोला है कि जो हरियाणा सरकार है उसने बैंकों को बोला है कि हर महिला को जो एलिजिबल है उसको 5 लाख रुपए तक का लोन वो दे, और जिसका 7% ब्याज है वो हरियाणा सरकार भरेगी। 3 साल के लिए आपको वो लोन मिलेगा। कितनी बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए आपको कोई गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पूरी डिटेल में बताऊंगा, बस वीडियो आप देखिए, आपको पूरी डिटेल पता लग जाएगी। यानी कि उस 5 लाख रुपए से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे। जैसे कि योजना के तहत महिलाएं अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं, सैलून खोल सकती हैं, टेलर का काम कर सकती है, ब्यूटी का काम कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं या बहुत सारे ऐसे काम हैं जो महिलाएं कर सकती। हरियाणा सरकार ने ये योजना केवल और केवल महिलाओं के लिए शुरू की है भाई। हरियाणा सरकार ने जो बताया है उसका, मैं वैसे जो चंडीगढ़ में भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, नायाब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के, उन्होंने ये घोषणा की है। और आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, तो पीछे देखो स्क्रीन मैंने लगा दी है, तो स्क्रीन के ऊपर पूरी की पूरी डिटेल है। बाकी मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूं जो कुछ डिटेल है। उन्होंने बोला है कि हरियाणा में महिलाएं स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण ले सकेंगी। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता के लिए सब्सिडी योजना लागू की है। यानी कि चाहे वो महिला गांव की हो और चाहे वो महिला शहर की हो, तो उन्होंने इस जो स्कीम का जो नाम दिया है वो मातृशक्ति उद्यमिता, जो ये स्कीम है उसका ये नाम है। उसके तहत महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का जो है कर्जा दिया जाएगा, यानी लोन दिया जाएगा। तो लोन कितना सिंपल सा वर्ड है आप देखिए, और कर्जा कितना बेतुका वर्ड लगता है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। कर्जा तो भाई कर्जा ही होता है, सबको पता है। तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे बताता हूं मैं। लाभार्थियों को 3 साल के लिए 7% अनुदान राशि, ब्याज अनुदान जो राशि है दी जाएगी, यानी ब्याज की राशि सरकार देगी। वो मैंने वीडियो में शुरू में ही बताया था, 7% का जो ब्याज है वो सरकार भरेगी उसका। वो कैसे, उसके बारे में आगे सुनिए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। महिला विकास निगम के माध्यम से संचालित योजना के तहत महिलाएं ऑटो रिक्शा खरीद सकती हैं, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, ब्यूटिक, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम बैंक बनाना, कैंटीन सर्विस जैसे काम शुरू कर सकेंगे। यानी 5 लाख रुपए में। तो
जो जो काम मैंने बताया 5 लाख रुपए में, उससे भी बढ़ के बहुत प्रकार के जो काम है वो हो सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बताता हूं आपको, ऋण लेने वाली महिलाओं को समय पर पुनर्भुगतान के मामले में बैंकों द्वारा ली जाने वाली प्रचलित ब्याज दर पर हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा 3 वर्षों के लिए 7% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि जो लोन की जो सीमा है वो 3 साल रहेगी। 5 लाख रुपए का मान लीजिए आपने लोन लिया है और उस पर 7% की जो सब्सिडी मिलेगी वो 3 साल के लिए मिलेगी। 3 साल के अंदर अंदर आपको वो लोन चुकाना पड़ेगा। अगर आप चुका सकते हैं तो ही लोन लेना, ये ध्यान रखना। बीच में किस्तें नहीं टूटनी चाहिए। अगर आपकी किस्तें टूट गई तो आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, वो सारा पैसा आपको ही भरना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। और अगर आप काम कर सको तो ही लोन लेना भाई, चाहे योजना कोई भी हो, तो पैसा चुकाना ही चुकाना है। ये नहीं है कि आपका माफ हो जाएगा। हाँ, ब्याज जरूर माफ कर रही है सरकार। अगर मान लीजिए वो 7% की बजाय 8% पे, 9% पे, तो गवर्नमेंट 7% ही ब्याज आपको देगी, बाकी का 1-2% है जो आपको ही भरना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप ये लोन आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की मूल निवासी महिलाएं जिनकी परिवार पहचान पत्र के अनुसार 5 लाख रुपए से अधिक सालाना आय न हो, इस योजना के लिए पात्र है। यानी कि आपकी जो परिवार की आय, इसमें छूट है भाई बहुत ज्यादा। 5 लाख रुपए से नीचे आय होनी चाहिए, 5 लाख तक भी चल जाएगी। 5 लाख रुपए से अगर ऊपर है तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके अलावा ईएमआई के भुगतान के चूक के मामले में विलंबित पर अर्जित ब्याज के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। जो मैंने आपको बताया वही बात उसने लिखी है। अगर आप कोई भी किस्त चूक जाते हैं, जैसे आप बाजार से एक मोबाइल ले आए और आप 1 महीने की उसका किस्त का जो टाइम था, वो किस्त टाइम पे नहीं दे पाए और वो किस्त आपने नहीं भरी, तो आपको जुर्माना और लगेगा। और ब्याज माफी की तो बात भूल जाइए। तो सेम वैसे ही है, आपको किस्त नहीं तोड़नी। अगर किस्त तोड़ दी, टाइम पे नहीं दे पाए, नहीं चुका पाए, तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी, ये आप ध्यान रखिए। और मैं तो ये कहता हूं भाई, अगर जरूरत हो, आप कर सको काम, तो ही लोन लेना, वरना घाटे में चले जाओगे। आप सोचो कि मैं ये लोन लेके घर बना लूं और थोड़ा हाथ दिखा दूं, ऐसा नहीं है। आपको जांच करके ही ये लोन दिया जाएगा। नहीं, दुकान देखेंगे, पहले आएंगे, अधिकारी आएंगे, आपकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनेगी। आगे मैं पढ़ता हूँ, आगे बताता हूँ आपको। तो आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए भाई, यानी कि 18 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 60 साल की महिला होनी चाहिए। तो उसके लिए जो सरकार ने जो कागज बताए हैं वो बताए हैं, ऋण के लिए आवेदन पत्र, राशन कार्ड और परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट आकार के फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये भी जरूर लगेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट समझते हो ना, एक पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी जिसके अंदर ये लिखा जाएगा कि इनका क्या काम है, कैसे और उसमें कितना खर्चा आएगा, उसके लिए उपकरण क्या क्या चाहिए, ये बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। वो आपको अपने आप नहीं बना सकते, तो किसी से बनवानी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और अनुभव प्रमाण पत्र शामिल है। यानी कि जो काम आप करना चाह रहे हो उसकी आपने कहीं से ट्रेनिंग ली हो, उसके लिए डिग्री, डिप्लोमा, यानी कुछ भी ऐसा कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए कि जो ये बताता हो कि आपको ये काम करना आता है और आप ये काम करेंगे इससे। तो ये योजना है तो बहुत अच्छी और दुनिया लेगी भी और काम करेगी भी। तो मैं भी ये चाहता हूँ आप लोग भी इस योजना का लाभ लें और साथ साथ जन सेवा केंद्र बड़ी जो अपना पेज है उसको फॉलो करें, शेयर करें, दूसरे लोगों को बताएं, दूसरे लोगों को जागरूक करें, तभी अच्छा होगा। और अपने परिवार का, जो हमारा एक परिवार ही मानते हैं हम जन सेवा केंद्र बड़ी, हमारा जो YouTube पे भी एक डिजिटल अनुभव के नाम से चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा एक जो WhatsApp पे ग्रुप चलता है उसमें भी आप जुड़िए। और आपको अगर कोई हेल्प हमारे से चाहिए, मदद चाहिए, तो हमें जरूर संपर्क करें। और भाई दूसरी बात, अगर आपकी कोई समस्या है तो भी हमारे से संपर्क जरूर करें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो आज मैंने जो वीडियो बनाई वो महिला सशक्तिकरण के मामले में बनाई, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें। तो जितनी भी महिलाएं हमारा वीडियो देखती हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचाए, शेयर फॉलो जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, नमस्कार।